Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear listeners, viewers, and students. Welcome to Anam Language Academy. This is Nadia Malik with today's lecture. Dear students, in today's lecture, we are going to discuss finite verbs and non-finite verbs. First, we see the definition of finite verbs. What are these verbs? Finite verbs are also called the limited verbs or the actual verbs, which is the background of the sentence, responsible for the tense formation. Finite verbs को हम क्या कहते हैं? Limited verbs भी कहते हैं और actual verb भी कहते हैं. और finite verb जो है वो tense formation के लिए और जो सेंटेंस का बैकग्राउंड है रिगार्डिंग टेंस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. यानी फाइनाइट वर्ब से ही हम उसके टेंस के बारे में जान पाते हैं. दे हैव अ डेफिनेट रिलेशन विद अ सब्जेक्ट आर अ नाउन ऑफ अ सेंटेंस एंड आर आल्सो चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नाउन. अब फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है सब्जेक्ट के साथ या जो सेंटेंस का नाउन है, और उस नाउन के मुताबिक जो हमारे फाइनाइट वर्ब्स होते हैं दे चेंज, ये तब्दील हो जाते हैं. फाइनाइट वर्ब्स, दिस वर्ब हैज़ अ सब्जेक्ट. फाइनाइट वर्ब का क्या है? एक सब्जेक्ट होगा. इट शोज टेंस, ये टेंस को शो करता है. पर्सन को शो करता है. एंड नंबर और तादाद को शो करता है. इट इज़ यूज्ड एज मेन वर्ब, और हम इसे मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी ये जो आपको 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनाइट वर्ब्स. कि फाइनाइट वर्ब के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं. कि इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, ये टेंस, पर्सन और नंबर को शो करता है, और ये क्या होता है? मेन वर्ब होता है. नाउ वी सी द एग्जाम्पल्स फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पॉइंट. एग्जाम्पल से हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है I go to school regularly. अब I जो है इसमें क्या है? आपका सब्जेक्ट है, ठीक है. और go क्या है? इसमें आपका वर्ब है. अब ये go जो है आपको शो कर रहा है, उसकी चूंकि हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है कि आई के साथ जो है वो जस्ट फर्स्ट फॉर्म लगती है. अब इसी टेंस को हम, वर्ब हमारा यही रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट जो है वो अपना तब्दील कर देंगे. टेंस भी हमारा वही है. अब वहाँ पे हमारे पास क्या था? आई था, जो कि आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन है. इसमें हमने क्या, सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं, शी गोज़ टू द ऑफिस बाय बस. शी क्या है? आपका थर्ड पर्सन है. अब ये टेंस वही है जो फर्स्ट हमने सेंटेंस में इस्तेमाल किया, लेकिन वहाँ हमने गो यूज़ किया था, और सेकंड जो हमारा सेंटेंस है उसमें हमने गोज़ यूज़ किया है. हमने ES की एडिशन की है. क्यों एडिशन की है? अकॉर्डिंग टू द टेंस रूल कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, शी, इट के साथ हम क्या करते हैं? एस या ES की एडिशन करते हैं. अब ये फाइनाइट वर्ब है. देखो वहाँ गो था, यहाँ गोज़ है. जैसे हमने ऊपर इसकी डेफिनेशन में देखा था, कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि फाइनाइट वर्ब जो है वो नाउन के अकॉर्डिंग तब्दील हो जाते हैं, पर्सन के अकॉर्डिंग तब्दील हो जाते हैं. इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट. अब आर वर्किंग जो है ये आपका क्या है? फाइनाइट वर्ब है. वी आपका क्या है? इसमें
सब्जेक्ट है कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे वी की जगह आई लगा देते हैं और टेंस भी हम तब्दील कर देते हैं कि मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। आई वॉज वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। तो अब देखें, आर जो इसमें हमारा फाइनाइट वर्ब है, वहाँ हमने क्या तब्दील कर दिया, वाज तब्दील कर दिया। हमने आर की जगह वाज लगा दिया। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो जब हम वो कहेंगे, ही कहेंगे, सब्जेक्ट हमारा तब्दील हो जाएगा। वी की बजाय ही हम यूज़ करते हैं, ही इज़ वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो ये क्या है, हमारा मेन वर्ब, हमारा जो फाइनाइट वर्ब है वो तब्दील हो जाएगा। नेक्स्ट है दे हैव विजिटेड दिस प्लेस, कि वो इस जगह का विज़िट कर चुके हैं। अब क्या है कि इसमें जो है हमने परफेक्ट टेंस को शो किया है, तो इसमें हमने क्या किया है, विजिटेड, विजिट की बजाय विजिटेड यूज़ किया है, थर्ड फॉर्म यूज़ की है। इसी तरीके से अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, इसका टेंस तब्दील कर देते हैं कि वो इस जगह का विज़िट करते हैं, तो फिर क्या होगा, दे विज़िट दिस प्लेस। तो फिर हम हैव को भी रिमूव कर देंगे और ईडी की भी जो है वो एडिशन नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं कि अली इस जगह का विज़िट करता है, तो फिर हम क्या कहेंगे, अली विजिट्स दिस प्लेस। तो फिर हमने क्या लगाया, हमने विज़िट फर्स्ट फॉर्म के साथ एस की एडिशन की, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो गया है। तो फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब को कहते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग तब्दील होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अ वर्ब विच शोज टाइम or a verb which is limited by number, person and gender of the subject is known as a finite verb। तो ये भी उसकी डेफिनेशन है फाइनाइट की। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत आसान एग्जाम्पल है कि नेहा राइट्स लेटर, दे राइट लेटर्स, वी हैव रिटन लेटर्स। अब देखें, जैसे जैसे पर्सन तब्दील हो रहे हैं तो आपका फाइनाइट वर्ब भी तब्दील हो रहा है। नेहा के साथ हमने एस की एडिशन की है, दे के साथ हमने जस्ट राइट लिखा है अकॉर्डिंग टू द रूल। और चूंकि थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास परफेक्ट टेंस है, तो उसमें हमने क्या लिखा है, रिटन लिखा है, वी हैव रिटन लेटर्स। तो इन तमाम में क्या है, वर्ब की जो फॉर्म है दैट इज़ चेंजिंग। तो इसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जब नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म तब्दील हो जाए वर्ब की, तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास फाइनाइट वर्ब की और थोड़ी और मज़ीद डेफिनेशन है कि अ फाइनाइट वर्ब शोज एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट एंड इज मार्क्ड फॉर टेंस। फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब लव। लव के साथ हम देखते हैं कि फाइनाइट को हम कैसे बनाते हैं। जैसे आई लव पैराडाइस, शी लव्स पैराडाइस, पॉप लव्ड पैराडाइस। तो इसमें क्या है, चूँकि सब्जेक्ट हमारा तब्दील हो रहा है, तो इसलिए हमने फर्स्ट में आई लव जस्ट लिखा, सेकंड में हमने लव के साथ एस की एडिशन की और थर्ड में हमने डी की एडिशन की, क्योंकि हमने यहाँ पे टेंस तब्दील कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। नॉन फाइनाइट मीन्स हैविंग नो लिमिट्स। कि नॉन फाइनाइट की जो है वो कोई लिमिट नहीं होती है।
It is a verb which does not change its form in accordance with the subject. कि ये ऐसे verbs होते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म को तब्दील नहीं करते हैं. इट इज़ नॉट यूज्ड इन एनी टेंस, और ये किसी टेंस में तब्दील नहीं होते हैं. एग्ज़ाम्पल है, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ही इज़ लर्निंग इंग्लिश, शी वाज लर्निंग इंग्लिश, दे विल बी लर्निंग इंग्लिश. अब देखें, इन तमाम एग्ज़ाम्पल में हमने क्या किया है, अपने सब्जेक्ट भी तब्दील किए हैं, हमने अपने टेंसेस भी तब्दील किए हैं. बट इन स्पाइट ऑफ दैट आवर वर्ब इज़ नॉट चेंजिंग. आई एम लर्निंग, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ. ही इज़ लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहा है. शी वाज लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रही थी. दे विल बी लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहे होंगे. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों किस्म के टेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं इसमें. लेकिन हमारा जो लर्निंग वर्ब है, मेन वर्ब है, दैट इज़ नॉट चेंजिंग. तो जब एक वर्ब तब्दील नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द टेंस, दैट इज़ कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब. तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. तो ऐसे तमाम वर्ब जिनकी फॉर्म तब्दील नहीं होती है, हम उन्हें फाइनाइट वर्ब कहते हैं. डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, दिस वाज टुडेज लेक्चर रिगार्डिंग फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. Inshallah, in the next lecture we will discuss the different types of non-finite verbs. कि फर्दर हम लोग ने डिस्कस करनी है नॉन फाइनाइट वर्ब्स की काइंड्स को. टिल देन अल्लाह हाफिज़.